बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें 5 वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की, और हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है वो दिया हुआ है एच नॉट रो इज़ इक्वल टू ज़ीरो वर्सेस एच वन रो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे पास ये फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में मैं यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखूँगा जो कि 0.05 ले लेता हूँ, और इसके बाद थर्ड में मेरे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है वो है आर एन माइनस 2 ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला आ गया है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद फोर्थ स्टेप में मेरे पास कैलकुलेशन मैंने करनी है। तो अब ये कैलकुलेशन में सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है ना फार्मूला लिखूँगा। तो मेरे पास फार्मूला आ जाता है आर इज इक्वल टू एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, और ये डिवाइडेड बाई एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इसी तरह से वाई का भी। तो ये मेरे पास आर का फार्मूला आ गया है, और यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इस डेटा को, ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, और इनके सम्स को जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 55 और 175 आ जाता है। इसके बाद मैं इसको जो है यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे अपने कैलकुलेटर के अंदर। तो कैलकुलेटर में मैंने ऑलरेडी डेटा को फीड किया हुआ है। तो आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने डेटा फीड करने का तरीका सिखाया हुआ है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने की वीडियो है या रिग्रेशन की, तो उसमें जिस तरीके से हम डेटा जो है ना फीड करते हैं उस तरीके से आप डेटा फीड कर लीजिए। मैंने इसमें डेटा फीड किया हुआ है। तो अब इसमें हमने यहाँ पर जस्ट सम करने हैं, और यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद 3 में चले जाएंगे, और ये मेरे पास सारे सम्स जो है ना वो फाइंड आउट हो जाएंगे। अब इसमें मैंने क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर देखें। यहाँ पर मैंने सम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, सम ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास सम ऑफ एक्स वाई आ गया। उसके बाद सम ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये सम ऑफ एक्स आ गया, और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास जो है सम ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये सारे सम्स जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो आपने भी इनको सबसे पहले डेटा को कैलकुलेटर के अंदर फीड कर दीजिए। तो जब डेटा फीड हो जाएगा, मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, तो उसमें आपको डेटा फीड करने का तरीका सिखाया गया है। तो उसके मुताबिक आप ये सारे सम्स जो है ना वो ले लें। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो वाली ही एग्जांपल ली है। यहाँ पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अब हम जो है ना ये डेटा जो है ना यहाँ पर इस आर में जो है ना सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप इस डेटा को वैल्यूज़ को, ये जितने भी सम्स हैं तो उनको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर n जो है ना हमारे पास 5 है, तो सम ऑफ एक्स वाई जो है ना वो 1385 है। तो ये देखें 1385 आ गया, और उसमें सम ऑफ एक्स जो है ना वो मेरे पास 55, और सम ऑफ वाई जो है ना वो मेरे पास आ रहा है 175 आ रहा है। अब उसके बाद जो है ना नीचे डिनोमिनेटर में आपने यहाँ पर जो है ना इनके सम्स को लिखना है यहाँ पर। तो वो आपने इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर इसमें n हमारे पास 5 है, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना वो मेरे पास 785 है। तो वो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद माइनस सम ऑफ एक्स जो है ना वो 55 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद इसको हमने क्लोज़ कर देना है यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना मैंने दूसरा, ये देखें फिर 5 है, और सम ऑफ वाई स्क्वायर जो है ना 7975 आ जाता है, और इसको हमने यहाँ पर पुट करना है। माइनस सम ऑफ वाई जो है वो 175 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये देखें, जब आप सारा डेटा जो है वो आप इसमें इनपुट कर लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर, तो एक तो ये है कि आप इसको इन सम्स को सिंपल कैलकुलेशन के ज़रिए न्यूमरेटर को सॉल्व करें, डिनोमिनेटर से इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, फिर स्क्वायर रूट ले लें और फिर डिवाइड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली जो है आप चले जाएं, यहाँ पर शिफ्ट करें और 1 में आ जाएं, और उसके बाद 5 में चले जाएं, और यहाँ पर इसमें 3 में चले जाएं जहाँ पर आर लिखा हुआ है। तो ये देखें आपको
कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा, जो कि है -0.9 और यहाँ पर है 35, तो 0.94 कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 0.94 हो गया। तो ये आर की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट कर ली कोरिलेशन कोफिशिएंट की। अब हम इस आर की वैल्यू को टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डाल देते हैं। तो टी मेरे पास है आर, और आर है 0.94, और यहाँ पर है 5 - 2 डिवाइडेड बाई 1 - 0.94 का स्क्वायर कर लूँगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखें मेरे पास है ये कैलकुलेटर है, तो इसमें मैं ये करूँगा, शिफ्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, उसके बाद 5 में चला जाऊँगा रिग्रेशन, उसके बाद 3 में आ जाऊँगा, तो ये मेरे पास r है, और उसके मल्टीप्लाई किया है किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 = 3, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - r, और ये r में यहीं से ले लूँगा शिफ्ट करके, यहाँ पे इसमें आ जाऊँगा, 5 में चला गया, और उसके बाद 3 में आ गया, तो r हो गया, और इसका स्क्वायर कर लूँगा, और इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ गई, जो कि मेरे पास आई है -4.5, और उसके बाद है 9, और ऑलमोस्ट 5.96 कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर -4.6। अब ये टी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम यहाँ पर 5th स्टेप में कर लेते हैं, यहाँ पर कि क्रिटिकल रीजन, या हम जो है ना पी वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए पी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये मेरे पास टी की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ पी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ n-2, तो n-2 जो है ना वो 3 है, और इसके सामने -4.6 है, और इसलिए अब मैं टेबल में चला जाता हूँ, और यहाँ पर टी के टेबल में देखता हूँ 3 के सामने 4.6 को जो है ना वो सर्च कर लेता हूँ। ये मेरे पास 3 के सामने 4.6 ढूंढूंगा मैं, यहाँ पर आ रहा है, ये देखें 4.6 यहाँ पर आ रहा है, तो ये 4.54 है, 5.8 है, तो 4.6 जो है ना यहाँ पर आ रहा है, तो ये 0.005 से 0.01 के दरमियान है। तो ये कहाँ पर आ रही है, पी है यहाँ पर ग्रेटर देन है 0.005 और लेस देन है 0.01। अब चूंकि यहाँ पर जो है नॉट इक्वल है, यानी कि H1 को हम देखते हैं कि H1 जो है वो लिखा हुआ है रो इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमारा जो हाइपोथेसिस है उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये 2 साइडेड टेस्ट होगा, इसलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा यहाँ पर, तो ये 0.01 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2p जो कि मेरी p वैल्यू बन जाएगी, और ये हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अब p वैल्यू, ये p वैल्यू आ गई है। अब p वैल्यू जो है ना वो मेरे पास कितनी है, जो कि है लेस देन 2% है। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर कितना है, ये देखिए मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, और p वैल्यू मेरे पास 2% से भी लेस है। तो इसका मतलब p वैल्यू है जो है वो छठे स्टेप में हम लिखेंगे कि एज p वैल्यू इज लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी रिजेक्ट H0। तो हमने H0 को रिजेक्ट किया एंड कंक्लूड दैट रो इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रो 0 के इक्वल नहीं है। हमने यहाँ पर क्योंकि नल हाइपोथेसिस में उसने लिखा था रो इज़ इक्वल टू 0, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो रो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब देयर इज़ को रिलेशन बिटवीन x एंड y।